तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए दिया है सफ़ेद नीलम, ऑप्शन बी दिया है मोनसाइड, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है क्यूबिक जीरोकोनिया जीसेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने के लिए HPHD और CVD दो विधियाँ हैं। दोनों विधियों में से एक बीज से और दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होता है। HPHD विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है। CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सील में बंद कक्ष के अंदर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है सफ़ेद वाइट लेड, ऑप्शन बी सिंदूर रेड लेड, ऑप्शन सी है लिथार्ज, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सफ़ेद वाइट लेड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सफ़ेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट का एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PHOH का 2.2 PbCO3 होता है। इसलिए सफ़ेद सीसा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश मौसम के संपर्क में झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेट में और सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है। जीवाणु रोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में भी जोखिम प्रदान करता है, फिर भी इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 10 और 14 के बीच, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से कम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का pH 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार का संकेतक है। ऑप्शन ए है सिरका, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी खाने का सोडा, ऑप्शन बी 1 से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हल्दी। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल, और जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं इसे क्षार कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार क्या होते हैं, तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षार सूचक प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, बंद गोभी का पत्ता और गुड़हल का फूल इत्यादि शामिल है। हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर पीली ही रहती है, और क्षारीय विलयन में डालने पर क्या हो जाती है, तो यह लाल हो जाती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का ट्वाइस क्लोरीन गैस से क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2, और क्लोरीन गैस को Cl2 कहते हैं।
तो इसका देखिएगा, अब क्रिया किया गया है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, तो क्या बनता है, तो CaOCl2 प्लस H2O। यह प्रक्रिया कमरे के ताप पर होती है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, विविध निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल बदल देगा। इसका ऑप्शन देखिएगा, वॉशिंग सोडा का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरका। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वही वॉशिंग सोडा का घोल और बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है। हाइड्रोडेट फेरिक एसिड, हाइड्रोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है केवल फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड होगा रासायनिक भाषा में जंग का। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ है, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है एक अणु जिसमें कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बंधा होता है। सूखी बर्फ रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील होती है। पानी में घुलने पर घोल के pH कम कर सकती है, जिससे कार्बनिक एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइड में से कौन सा जल में घुलनशील होता है। CaO, FeO और ZnO मोर वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, CaO। कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलने देते, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड में भी पानी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। ऑप्शन ए नेफ्थलीन, ऑप्शन बी है कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, जिसमें पामिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एक्वाइक अम्ल प्रमुख है। और अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल। जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य करता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हम कपूर को खुले बर्तनों में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का क्या नाम है। उत्सर्जन, अवक्षेपण, संघनीकरण, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्सादन। किसी पदार्थ का बिना तरल ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। यह घटना उत्सादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली वस्तु का नाम बताइए। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी है सोडियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु पारा
है। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम अत्यंत अक्रियशील धातु है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप किसके उत्पादन के उपयोग में होता है? तो ऑप्शन ए बिस्कुटों में, ऑप्शन बी है पेंट, ऑप्शन सी घोल को, ऑप्शन डी है एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन बी होगा पेंट। जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे ZON के नाम से जाना जाता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनता है। यह पानी में अघुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग रबड़ के उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। इसके अन्य उपयोग लेजर डाइड पेंट पिगमेंट, तीसरा है प्रकाश उत्सर्जक डाइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? उसके घनत्व के बारे में, उसके कैलोरी मान के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में। ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उसके कैलोरी के मान की। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका, किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकाश ऊर्जा जैसे ऊष्मा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे ईंधन की दक्षता कहलाता है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में पाया जाता है जो 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की प्रति जूल किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक के द्वारा, पेट्रोलियम के द्वारा, कोल तार के द्वारा, एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोक के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, धातु के अयस्क से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग धातुकर्म प्रक्रिया में एक अपचायक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है। साथ ही यह जल, गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर रंध्र और भूरे काले रंग का पदार्थ होता है जिसमें 98% तक कार्बन होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है UAU और ऑप्शन सी है UGC। ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए UAA। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अनुलिपिकरण समान त्रिक UA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन के नाम से जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध बनाकर अनुलिपिकरण का अंत संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम। ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु का एक बंध वाला जुड़े होते हैं। इस वाला में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। एरोमेटिक यौगिकों का एक विशेष गंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैजेंटा दिया है, टील है, मोव है, सियान है। तो इसका मैजेंटा का क्या होगा? लाल और नीला। और टील को किससे
तो नीला, हरा और सफ़ेद। मूव क्या होता है? तो मूव नीला, लाल, सफ़ेद, तो इसका हो जाएगा 4। फिर सियान का होता है हरा और नीला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। मैजेंटा लाल नीला, टील नीला हरा सफ़ेद, मूव नीला लाल सफ़ेद, सियान हरा और नीला, मैजेंटा क्या होगा? तो लाल नीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक, वर्धक, समबांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मंद प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं और इन प्रक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि में बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा घटा देती है जिससे प्रक्रिया तेज होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे प्रतिक्रियाएं जिससे प्रतिक्रियारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं जैसे उससे समबांगी प्रतिक्रिया कहलाती है, और जो एक से अधिक प्रावस्था में पाए जाते हैं उसे विषमांगी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन तरल बिजली का कुचालक है? ऑप्शन ए नमकीन पानी, ऑप्शन बी संतरे का रस, ऑप्शन सी नींबू का रस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। ये सारे सुचालक हैं, नमकीन पानी, नींबू का रस और संतरे का रस। नमकीन पानी, संतरे का रस और नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता और विलयन की सांद्रता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विलयन की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समबांग मिश्रण है। इसमें किसी निश्चित ताप पर विलय या विलायक की अपेक्षित मात्रा एक निश्चित ताप पर निरंतर परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन है, टेरिलिन है, ट्वीड है, केवलर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर केवलर है। यह कृत्रिम रेशा होता है, गर्मी का प्रतिरोधी होता है। इसमें केवलर पॉलीएमाइड कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों को पैराफेनिलिन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। ऑक्सो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 और एन हेक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। तब विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की दर को कहा जाता है सुपोषण जैव आवर्धन। ऑप्शन बी है जैव आवर्धन। ऑप्शन सी देखिएगा क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है जैव संचय। ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा,
जैव आवर्धन, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कॉमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनियमितकरण या प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व और औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं।